बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महान गुरु रहते थे जो अपने शिष्यों को ध्यान और साधना की शिक्षा देते थे। उनका आश्रम बहुत प्रसिद्ध था और दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। गुरुजी का एक विशेष नियम था। हर दिन संध्या के समय सभी शिष्य एक साथ बैठकर ध्यान किया करते थे। ध्यान का यह अभ्यास बहुत पवित्र माना जाता था और सभी इसे अत्यंत श्रद्धा के साथ करते थे। आश्रम में एक पालतू बिल्ली भी थी जो बहुत प्यारी थी, लेकिन जब भी ध्यान का समय आता वह इधर उधर दौड़ने लगती, शिष्यों के पैरों से लिपटने लगती और कभी कभी उनके ऊपर कूद जाती। इससे ध्यान में बाधा पड़ती थी। गुरुजी ने इस समस्या का हल निकालते हुए कहा, जब ध्यान शुरू हो तो इस बिल्ली को एक रस्सी से बांध दिया जाए ताकि यह इधर उधर ना दौड़े और ध्यान में कोई बाधा ना आए। शिष्यों ने गुरु की आज्ञा मानी और प्रतिदिन ध्यान शुरू करने से पहले बिल्ली को एक खंभे से बांधने लगे। इस प्रकार ध्यान बिना किसी बाधा के होने लगा। यह नियम बन गया कि जब तक बिल्ली बंदी ना हो तब तक ध्यान शुरू नहीं होगा। कुछ वर्षों बाद गुरुजी का निधन हो गया। उनकी जगह एक नए गुरु को आश्रम का दायित्व सौंपा गया जो पुराने नियमों का पालन करते थे। कुछ समय बाद वह बिल्ली भी मर गई। अब आश्रम में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। शिष्य चिंतित हो गए कि अब ध्यान कैसे किया जाएगा। उनके लिए ध्यान करने से पहले बिल्ली को बांधना एक आवश्यक प्रक्रिया बन चुकी थी। गांव से एक नई बिल्ली लाई गई और उसे बांधकर ध्यान किया जाने लगा। यह परंपरा सालों तक चलती रही। नए शिष्यों को सिखाया जाता कि ध्यान करने से पहले बिल्ली बांधना जरूरी है, क्योंकि यह परंपरा है और बिना इसके ध्यान सफल नहीं होता। समय बीतता गया और यह नियम पूरे गांव और आसपास के अन्य आश्रमों में फैल गया। अब हर आश्रम में ध्यान से पहले बिल्ली बांधने की प्रथा शुरू हो गई। शिष्यों को यह नहीं पता था कि इस परंपरा का असली कारण क्या था। वे बस मानते थे कि बिल्ली बांधना ध्यान का एक अनिवार्य हिस्सा है। कई वर्षों बाद एक विद्वान व्यक्ति ने इस प्रथा पर सवाल उठाया, बिल्ली बांधने से ध्यान का क्या संबंध है? उसने पुराने शिष्यों और ग्रंथों की खोजबीन की। तब जाकर यह पता चला कि यह केवल एक समस्या के समाधान के लिए किया गया था, ना कि कोई धार्मिक परंपरा। सीख: यह कहानी बताती है कि कैसे इंसान बिना समझे समझाए किसी भी परंपरा को अपनाकर उसे एक नियम बना देता है। जब भी कोई प्रथा या परंपरा अपनाई जाती है तो उसके पीछे का तर्क समझना आवश्यक होता है। केवल इसलिए कि कोई चीज़ वर्षों से चली आ रही है, इसका यह मतलब नहीं कि वह सही है। अगर कोई नियम या परंपरा आज के समय में प्रासंगिक नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। परिवर्तन ही प्रगति का नियम है। हमें चाहिए कि हम किसी भी परंपरा या नियम या सामाजिक रीतियों को अपनाने से पहले उनका अर्थ और उद्देश्य समझें। तभी हम एक जागरूक और समझदार समाज का निर्माण कर सकते हैं।